आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। रात को 12-12 बजे मैं आपको फ़ोन करता था और सवेरे 6 बजे भी करता था, आपके फ़ोन खुले मिलते थे। वो आपने बड़ा कोऑपरेट किया और यात्रा करनाल में बड़ी कामयाब रही। मैं आपके माध्यम से घुंडे के भी बैठे हैं, करनाल के भी बैठे हैं, सारे करनाल ज़िले के मेन आदमी बैठे हैं। पूरे करनाल ज़िले की जो यात्रा कामयाब रही, लेकिन उस यात्रा से हमारे हरियाणा में जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो सारी हदें पार करते हुए ऐसे शब्द बोले जो राह चलता हुआ कोई छोटे से छोटा आदमी भी नहीं बोलता। उन्होंने 2 दिन पहले जिस लड़के के पिता ने, जिस लड़के की दादी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान निछावर की हो, देश को ना टूटने दिया हो, उसकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसको घटिया शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उसकी हम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जो इस सामने बैठे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के 3 विंग होते हैं, महिला विंग बैठा है, यूथ विंग बैठा है और हमारा जो जनरल विंग है वो भी बैठे हैं। हम उसकी निखेधी करते हैं और जो उन्होंने कहा, थोड़े मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हूँ, वो बड़ा निंदनीय है। उनको जोकर कहना, उनको मदारी वाला कहना, हमारे जो मर्यादित भाषा है उसका उन्होंने तार किया है, मर्यादा को तार किया है। हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम इसके विरोध करते हैं और 26 जनवरी तक अगर मुख्यमंत्री हरियाणा ने और भाजपा के नेताओं ने अपने कई हुए शब्दों को वापस नहीं लिया, भी हमारे से गलती हुई है। 29 तारीख जिस दिन अमित शाह जी वहाँ आएंगे सोनीपत, हम करनाल में सभी साथी PWD रेस्ट हाउस में इकट्ठे होकर रेल रोकेंगे। रेल रोकने का कारण ताकि केंद्र की सरकार को पता लगे भी आपका जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जिससे करनाल के खाली कांग्रेस के नहीं, जो हज़ारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे थे, उनको भी बड़ा आघात लगा है, उनका भी दिल टूटा है। जिस व्यक्ति को हम देखने के लिए सड़कों पे 6-6 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, उसको मात्र जमूरा कह देना, जिसकी दादी ने अपने प्राण त्यागे इस देश के लिए और लंबे समय तक देश की मुख्यमंत्री रही और 108 देशों का प्रतिनिधित्व किया। राजीव गांधी जो युवा वर्ग के मार्गदर्शक थे, जिन्होंने देश के लिए शरीर त्यागा, उसके परिवार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ा निंदनीय है। 26 तारीख अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैंने आपसे पहले मेरे सभी साथियों से सलाह कर ली थी, 29 तारीख को हम रेस्ट हाउस में इकट्ठे होकर जाके रेल रोकेंगे, चाहे हमारे पे मुकदमे बने, हमारे पर लाठीचार्ज हो, जो कुछ हो, हम अपने नेता के लिए और देश का एक भविष्य के लिए, जो हमारे युवाओं का भविष्य है, उसके लिए ऐसी शब्दावली का हम विरोध करते रहेंगे। संधू साहब बैठे हैं, मलिंदा जी बैठे हैं, बस्ताड़ा जी, बहन जी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, ये अपने अपनी बात कह सकते हैं। जोड़ो यात्रा आरंभ की और पूरे देश के सभी राज्यों से वो हरियाणा में प्रवेश किए। लाखों की संख्या में हरियाणा में लोगों ने उनका स्वागत किया और आप देख रहे थे कि जब करनाल में आए, हमारे मुख्यमंत्री जी की पोल पट्टी करनाल में इस कदर खुली कि यहाँ की जनता इतनी परेशान थी कि अपने घरों को खुले दरवाजे छोड़ के, अपनी दुकानों को छोड़ के सभी लोग राहुल जी से मिलने, देखने, उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर आकर खड़े हो गए। तो उस विफलता को वो सहन नहीं कर पाए और जब करनाल शहर के लोगों ने राहुल जी को प्यार दिया और उनकी इस यात्रा को सही ठहराया, यात्रा का स्वागत किया, उससे आहत होकर के मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के लिए जो शब्दावली प्रयोग की है, चाहे वो जमूरा हो, चाहे पप्पू कहने वाली बात हो, तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, अभी त्रिलोचन जी ने कहा कि 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री ने अपने शब्द वापस नहीं लिए और जो ये घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसमें उन्होंने अपने गिल्टी महसूस नहीं की, ये अपने को गलत जो शब्द यूज किए उनको वापस नहीं लिया। तो हम सब साथी आंदोलन करेंगे और इसको
जो रेल है उसको हम उस दिन रोकने का कार्य करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, ठीक है, प्रदेश के लोगों को पता है भी ये मुख्यमंत्री थोपा हुआ मुख्यमंत्री है, कोई राजनीतिक मुख्यमंत्री को प्रजातंत्र का मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये कम से कम अपने शब्दों पर लगाम रखें और जो लोगों के हित के कार्य हैं उनको करने में विश्वास रखें। राहुल गांधी संतो साहब, उनकी इमेज बनाई गई है मुख्यमंत्री जैसा। मुख्यमंत्री का कहना है कि भीड़ जो सड़कों पर थी वह भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं थी, वह सिर्फ एक जमहूरियत को देखने के लिए आई हुई थी। उसी शब्दावली का हम विरोध कर रहे हैं, उसी शब्दावली का विरोध कर रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री को अपने आप को शीशे में देख लेना चाहिए। जमूरा मुख्यमंत्री लगता है कि राहुल जी लगते हैं। राहुल एक राहुल गांधी का कहना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका काम है। राहुल गांधी ने खुद बोला। एक राहुल जी इस देश को एक करने के लिए, इस देश की 36 बरादरी को एक करने के लिए, सभी धर्मों को एक करने के लिए, भाईचारे को आपस में ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस यात्रा का संदेश दे रहे हैं। उनको कौन क्या कह रहा है और जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द यूज किए हैं उनका वाकई उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक देश के नेता हैं और देश की जनता, करनाल की जनता उन अपने देश के नेता को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो उमड़ी है, वो बात मुख्यमंत्री जी को हजम नहीं हुई। अपनी असफलता को छिपाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो निंदनीय है। संतो साहब क्या कहना चाहिए? देखिए, एग्रोमोल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये एक ऐसी चीज़ बनाई गई थी, अगर कांग्रेस की सरकार होती, यहाँ जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो सीड हो, बीज हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स हो, और जो अन्य तरह की जो ट्रेनिंग की जो चीज़ें थी एग्रीकल्चर की, किसानों को समझाने की बातें, वो सारी एक छत के नीचे होती, इस मॉल के नीचे होती, और इस मॉल के अंदर ही सारे एग्रीकल्चर के ऑफिस होते, और उन किसानों को समझाने का काम और समय पे कौन सी फसल बोनी चाहिए उसका काम होता, जो कि आज इस प्रदेश सरकार ये कार्य करने में असफल रही है। और अब इनका जनता का, किसानों का ध्यान भटकाने के लिए कभी किसी का नाम बदल देती है, कभी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। ये इनकी DNA में है, इनके खून में है, कोई नई बात नहीं है। और जनता आने वाले समय में इनको बता देगी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए क्या रिजल्ट। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो इसी बात को लेकर, जो उन्होंने शब्दावली का इस्तेमाल किया उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 26 तारीख तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 29 तारीख को हम रेल रोकेंगे। रेल रोकने का कारण कि केंद्र सरकार को पता लगना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री की शब्दावली क्या है। इसी बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा। भाजपा के लोग भी देखने आए थे, कुछ भाजपा के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में सभी आए थे, बड़े कुछ क्यों आए थे? सीएम साहब भी आए थे क्या? सीएम साहब एक दिन पहले नहीं थे करनाल में? सीएम साहब ने भी पूरी रैली देखी है, वो यानी कि वो भी फिर वही थे जो। देखिए, जनता को निशान वाले करने की बात नहीं होती। जब एक मुख्यमंत्री ऐसे गलत शब्द बोल दे, उसका विरोध हम कैसे कर सकते हैं? क्या उसके हाथ जोड़ेंगे? आप जो शब्द बोले ठीक है, हम अपना विरोध जताने के लिए हम रेल रोकने का प्रयास करेंगे। रेल रोकने के लिए हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे। बाकी प्रशासन का काम है, वो हमारे को रोकने देता नहीं रोकने देता, लेकिन हमारा प्रयास इसलिए रहेगा कि हम अपने जो हमारे मन में ठेस पहुंची है या लोगों मन में ठेस पहुंची है, उसके लिए हम जो डॉक्टर हड़ताल करते हैं, क्या वो हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाते? जब लोग बसें वाला ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल करते हैं, क्या बसें बंद नहीं हो जाती? क्या रेलवे वाले हड़ताल करते हैं, रेलें बंद नहीं हो जाती? एक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अपनी बात को उजागर करने के लिए, अपने बात को रखने के लिए, अपनी बात किसी के द्वारा बोले काम का विरोध करने के लिए ये रास्ता है जो हम अपनाएंगे। सर, समय क्या रहेगा जिस समय आप 29 तारीख 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी ट्रेन आएगी हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। वो हम स्टडी कर लेंगे भी कौन सी ट्रेन कितने जाती है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे।
उसका राजनीतिक ही जवाब देना चाहिए। तो व्यक्तिगत किस क्यों, या इनको कुछ राजनीति नहीं आती, या जवाब नहीं सूझ रहा था। तो जब नहीं कुछ सूझा, क्योंकि बेइज्जती बहुत बड़ी हो गई थी, करनाल खचाखच भरा हुआ था, जाम लग चुके थे, बहुत से लोग पहुंचे, बहुत से लोग तो पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि जाम इतना ज्यादा था। और ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग थे, आम लोग थे, भाजपा के लोग थे, इवन मुख्यमंत्री भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक करनाल में ही थे, किसी तरह से कि वो अपनी तरफ ध्यान खींचे और रैली यात्रा को कम प्रभावित करने में उसका कुछ योगदान हो सके। लेकिन जीरो, वो उनका आना ना आना जीरो रहा। लोग ताबड़तोड़ लोग पहुंचे, हम हैरान थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ भाजपा की सरकार है। बीजेपी बौखला गई थी, बिल्कुल बौखला गई थी 100%। देखिए बयान ही उनका जमूरा राहुल गांधी को, एक्चुअली वो खुद को बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मुझे तो ये आता है, सिर्फ मैं ऐसे जवाब दे सकता हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती। राजनीतिक सवाल अगर किसी ने कर लिया, किसी पत्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता का उसको दिखा दिया, तो उसको इतना फील हुआ कि अब मैं क्या जवाब दूँ। मतलब जिसकी खोपड़ी में गोबर ही भरा हुआ है तो वो तो वही निकलेगा ना। भाजपा के उपाध्यक्ष ने भी कमेंट किया कि मुख्यमंत्री को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। डेफिनेटली। देखिए आप एक चीज देखिए, क्या शुरू से लेके संत महंत शंख लिए खड़े थे, लेडीज, महिलाएं, बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग आदमी, मतलब क्या कौन से मुख्यमंत्री तो एक जगह नहीं रुके, उन्होंने जमूरा कहा, कलाकार कहा, नाटकबाज कहा। हाँ मतलब पप्पू भी कह दिया, क्योंकि वो बोल गए, लेकिन फिर उसको रोक नहीं पाए। और उनको वो अंकुश, वो नियंत्रण उनका भाषा पे नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको अकल ही नहीं है इस बात की। अनपढ़ता का अपना परिचय दिया है उन्होंने, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इनके नेताओं को इकट्ठा करके जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है ना, उतनी अकेले राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन है। क्या करोगे भाई इसके? देखिए आप देख ही रहे हो कि सभी रोष में है। मुझे तो लगता है कि जैसे मेरा अपमान हो गया, जैसे मेरी बड़ी बहन का अपमान हो गया, मेरे त्रिलोचन जी का अपमान हो गया, हमें तो अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है भाई। हमारे नेता है वो। रेल रोको कब? 26 जनवरी को देखिए गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को तक अगर माफी नहीं मांगेंगे, 29 जनवरी को हम रेल रोकेंगे, जिस दिन अमित शाह सोनीपत होंगे। अगर करनाल में होता है तो हमने करनाल के रखा था, लेकिन वो सोनीपत चले गए। हमारा कल हो गया था, मेरी बात भी हुई थी किसी से, लगता हम ये नहीं कहते हमारे का तो प्रोग्राम बदल गया, उनका 29 को हो गया, लेकिन 29 को करनाल में करेंगे, ताकि उनको मैसेज होना चाहिए वहाँ तक कि करनाल में ये काम हो रहा है। हमारा यूथ कांग्रेस प्रधान भी बैठा है, कृष्ण प्रस्ताड़ा जी बैठे हैं। रेल रोकने इसका समाधान तो नहीं है। समाधान क्या है? आप बता जनता को दीजिए कि हम मुख्यमंत्री को पकड़ के कान से कह सकें भी माफी मांग लें। हम नहीं कह सकते मुख्यमंत्री को। तो प्रोटेस्ट तो और भी तरीके से प्रोटेस्ट बताइए क्या है, एक आप बताइए क्या है? जब डॉक्टर रेल रोकने से प्रभावित तो जनता ही होगी। जब डॉक्टर हड़ताल करते हैं क्या जनता प्रभावित नहीं होती? जब हरियाणा रोड वाले हड़ताल करते हैं क्या जनता प्रभावित नहीं होती? जब स्कूल कॉलेज वाले हड़ताल करते हैं कि जनता ने प्रभावित होना ही होना है। हम जनता तक ही अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, बादशाह का गलत उपयोग किया है। यूथ कांग्रेस प्रधान मतलब आप भी जमुरी ही हो, आप क्या हो? नाटकबाज तो आप हो। आपने राहगिरी स्टार्ट की, वहाँ नाचने का काम आपने स्टार्ट किया, नाटकबाज तो आप हो। तो उनसे भीड़ देखकर बुखला गए ना बीजेपी वाले, मुख्यमंत्री बुखला गए भीड़ देखकर। यानी कि यह शब्दावली बुखलाहट के कारण निकली है। बुखलाहट के कारण निकली और क्या निकली है? ऐसी शब्दावली तो बुखलाहट के कारण निकलती है। क्यों उन्होंने कमेंट कर दिया उसके ऊपर? वो टी शर्ट डाल के चल रहा है, वो टी शर्ट उनको ठंड नहीं लगती, वैसा क्या कांग्रेस वाले खाता क्यों है? नहीं समझा रहे कि टी शर्ट ना डाल भाई, बहुत ठंड हो रही है, माइनस में जा रहा है, हिमाचल में जा रही है, आप समझाते हो? अब ऐसा बात ऐसी है, वो बुजुर्ग ऐसा है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके शरीर में दम तो रहा नहीं। अब एक यंग नेता जो तैयार हो रहा है, जिनका एक प्रधानमंत्री का फेस है, तो सारों की बोलती बंद हो जाती है अगर आप उनको एक स्वेटर बनाते। हम क्यों पहना है? अगर नहीं, उनमें जोश है ना, आप देखिए ना, बीजेपी वालों में दम है तो आप भी टी शर्ट पहन के चलिए। दोस्तों, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल में थी, उसको लेकर जो है टिप्पणी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने की, मनोहर लाल खट्टर ने, जिसमें उनको जमूरा कह दिया गया, साथ में उन्हें पप्पू कह दिया गया। तो इन्हीं शब्दों को लेकर जो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और ऐसे में अब वो रेल रोको जो आंदोलन है वो 29 तारीख को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने कह दिया कि अगर 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन अगर जो है वो अपनी गलती की अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद 29 तारीख को रेल रोको आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और मुख्यमंत्री का जो ये बयान है इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो हो रही है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री क्या इस बात का कोई जवाब देते हैं या नहीं, या फिर जो है ये रेल रोको आंदोलन जो है 29 तारीख को होता है। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।